नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र संसनवार, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ डोर में। आप और हम सभी उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हम आए दिन अपने रोजमर्रा के जीवन में कुछ ना कुछ वस्तुएं खरीदते हैं उसका पूरा प्रतिफल देकर। इसलिए हम सभी एक उपभोक्ता हैं, इसलिए हमें अपने उपभोक्ता अधिकारों के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। आज जो मामला मैं आपके सामने इस वीडियो में लेके आया हूं वह संबंधित है बैंगलोर की उपभोक्ता अदालत से, जो कि सिर्फ ₹1 का मामला है, क्योंकि बैंगलोर की उपभोक्ता अदालत में ₹1 के पीछे ही यह मामला उठाया गया था। यहां पर यह नहीं मान सकते हम अपनी आम राय में कि ₹1 के पीछे कौन कोर्ट में जाता है, परंतु यह हमारे उपभोक्ता अधिकारों का मामला है। इसके लिए हमें जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि यह मामला उपभोक्ता अदालत के सामने आया था सिर्फ ₹1 के लिए, जिसमें कि उपभोक्ता जो कि एक यात्री था, वह बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की एक बस में सफर कर रहा था और उसने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए तकरीबन ₹29 का पूरा किराया अदा किया और कंडक्टर को ₹30 दिए। और ₹30 लेने के बाद में कंडक्टर को ₹1 वापस उस यात्री को करना चाहिए था, परंतु उस कंडक्टर ने ऐसा नहीं किया और ₹1 देने से मना किया, तथा साथ ही उस यात्री के साथ में अभद्र व्यवहार भी किया। बेंगलोर की उपभोक्ता अदालत के सामने जब यह मामला पहुंचा, तब बेंगलोर की उपभोक्ता अदालत ने उस ₹1 को वापस लौटाने के साथ ही निगम को यह भी निर्देश दिया कि वह उस यात्री को ₹3000 6% वार्षिक ब्याज की दर से 45 दिन के अंदर अदा भी करे। तो आइए विस्तार से जानते हैं बेंगलोर की उपभोक्ता अदालत के सामने आए इस ₹1 के मामले के बारे में। बेंगलोर की उपभोक्ता अदालत ने एक उपभोक्ता के प्रयास की सराहना की, जिसने कि बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बीएमटीसी के एक बस कंडक्टर द्वारा ₹1 की कमी के बाद में फोरम का दरवाजा खटखटाया था। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 31 जनवरी के आदेश के तहत यात्री की शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार किया और बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को निर्देश दिया कि वह उस यात्री को ₹1 वापस करे और सेवा में कमी के लिए ₹2000 का मुआवजा और ₹1000 लिटिगेशन के 45 दिनों के भीतर अदा भी करे। इसके अलावा कमीशन ने यानी कि उपभोक्ता अदालत ने यह भी आदेश दिया कि यदि इस आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो शिकायतकर्ता यानी कि यात्री उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 72 के तहत उस निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट यानी कि आपराधिक कार्रवाई भी दर्ज करवा सकता है। शिकायतकर्ता ने आयोग के समक्ष इस मुद्दे को अधिकार के रूप में लिया था। शिकायतकर्ता ने यानी कि यात्री ने बताया कि वह 11 सितंबर 2019 को बीएमटीसी की वॉल्वो बस में शांतिनगर बस स्टेशन से मैजेस्टिक जा रहा था। बस की महिला कंडक्टर ने ₹29 का टिकट जारी किया, लेकिन उसने उससे ₹30 वसूले। उसने आरोप लगाया कि जब उसने ₹1 वापस मांगा तो कंडक्टर ने भुगतान करने से इनकार कर दिया और उसके साथ में अभद्र व्यवहार भी किया था। इस मामले में बीएमटीसी को सेवाओं में कमी का दोषी मानते हुए स्पेसिफिक रूप से यानी कि विशेष रूप से उपभोक्ता अदालत ने अपने आदेश में माना कि वास्तव में यह लापरवाही जो कि सेवा में कमी रही है, सेवा में दोष रहा है, वह पूर्ण रूप से निगम के उस कंडक्टर का ही रहा है। और ऐसी स्थिति में हम ये उचित मानते हैं कि निगम उस यात्री को ₹3000 6% वार्षिक ब्याज की दर से 45 दिनों के भीतर अदा करे, और यदि ये रुपए नहीं लौटाए जाते हैं तो समय पर नहीं लौटाए जाते हैं तो निगम के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट यानी कि आपराधिक कार्रवाई भी यात्री यानी कि वह शिकायतकर्ता करवा सकता है। तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी बेंगलोर की उपभोक्ता अदालत के द्वारा दिए गए फैसले के बारे में, जो कि सिर्फ ₹1 पर आधारित है, क्योंकि यात्री ने उपभोक्ता ने उस शिकायतकर्ता ने अपने उस ₹1 को अपने कानूनी अधिकार को सर्वोच्चता देते हुए अपना मामला उस ₹1 के लिए उपभोक्ता अदालत में पेश किया। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं कोई नई कानूनी जानकारी के साथ में अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।